नमस्कार बच्चों, आज हम लेसन 5 करेंगे लट लकार है। लेसन 4 में आपको लट लकार के बारे में जानकारी दी गई थी। तीनों पुरुषों में हमने लट लकार का उच्चारण भी किया था और अपने आप लट लकार बना के भी लिखा था। जैसे पट धातु रूप का लिखा था, लिख धातु रूप का लिखा था, वध का लिखा था। ठीक है, इस तरीके से हम लट लकार के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। ओके, तो यहाँ लेसन 5 में लट लकार से संबंधित पूरा लेसन है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। लट लकार है। लट लकार का अर्थ क्या होता है? वर्तमान काल, मतलब प्रेजेंट टेंस। लट लकार के बारे में यहाँ पे भी बताया गया है। वर्तमान काल की क्रिया का बोध कराने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। क्रिया अर्थात धातु रूप है ना। संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु। ओके, हिंदी में इस क्रिया को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे पठती मतलब पढ़ता है, या फिर पढ़ रहा है। ओके, तो मतलब दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। या तो हम ये कह दें कि पढ़ता है, या फिर ये कह दें कि पढ़ रहा है। दोनों का मीनिंग सेम रहता है। उसके बाद है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वह प्रथम पुरुष होता है। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा पहला पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे मोहनः पठति, मोहन पठति पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। यहाँ मोहन की बात कही जा रही है, अतः मोहन प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। अब कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला। और पठती क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। और पठती क्या हो गई? क्रिया, मतलब काम का करना। यहाँ पे कर्ता है काम को करने वाला और क्रिया है काम का करना। मोहन क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। और आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है मोहन भी एक वचन है और पठती भी एक वचन है, मतलब पूरा वाक्य एक वचन में है। तो विशेष में क्या बताया है? प्रथम पुरुष के कर्ता का जो वचन होता है क्रिया भी वही वचन होता है। ओके, जैसे ये भी एक वचन में है मोहन है और पठती भी एक वचन में है। जैसे छात्रः पठति, दोनों एक वचन में हो गए। छात्रौ पठतः, दोनों द्विवचन में हो गए। छात्रः पठन्ति, दोनों बहुवचन में हो गए। ओके बच्चे, आगे क्या बताया है? प्रथम पुरुष के तीनों वचनों की क्रिया लिखने के लिए मूल धातु के साथ क्रमशः अति, अतः तथा अंति जोड़ा जाता है। इस बात से भी आप वाकिफ हो ना कि जब हम लट लकार के प्रत्यय याद कर रहे थे तो प्रथम पुरुष के प्रत्यय में हमने याद किया था ना अति, अतः, अंति। तो ये तीनों शब्द प्रत्यय के रूप में जोड़े जाते हैं क्रिया के साथ, धातु के साथ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक ही क्रिया तीनों लिंगों के साथ प्रयोग हो सकती है। ओके, मतलब ये जो पट धातु रूप है ये तीनों लिंगों में एक ही क्रिया, एक ही धातु तीनों लिंगों में प्रयोग हो सकती है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आगे हमारा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष है मतलब जिसके बारे में बात बताई जा रही है वो प्रथम पुरुष होता है। सह कह अस्ति, सह मीन्स वह, कह मीन्स कौन, अस्ति मीन्स है, वह कौन है। सह विनीतः अस्ति, वह विनीत है। देखो हमने तद सर्वनाम शब्द में किए थे ना, ये तद का रूप क्या था पुल्लिंग में? सह तौ ते, सह तौ ते। ओके, तो वो और यहाँ पे किम शब्द रूप है। किम का क्या था रूप? कह, कऊ, के। ओके, और ये जो अस्ति है ये हमारी अस धातु रूप है लट लकार में। अस्ति, स्तः, संति। ओके, तो कहने का मतलब क्या है? ये पूरा वाक्य एक वचन में, पूरा वाक्य द्विवचन में और ये पूरा वाक्य बहुवचन में। ओके, तो सह का मीनिंग यहाँ पे क्या है? वह विनीतः विनीत अस्ति है, वह विनीत है। विनीतः किम करोति, विनीत क्या करता है? करोति मतलब क्रिया धातु रूप है
तो इसका अर्थ होता है करना। किम का मतलब क्या। विनीत क्या करता है। विनीतः पठति, विनीत पढ़ता है। पठ धातु रूप है ना, प्रथम पुरुष एकवचन, तो विनीतः पठति, विनीत पढ़ता है। फिर बारी आती है दो की, द्विवचन। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था जब द्विवचन की बात करेंगे तो पूरा वाक्य द्विवचन में होगा। अब ये जो तऊ शब्द है ये भी द्विवचन है सर्वनाम का। कऊ है ये भी सर्वनाम का द्विवचन है। स्तः ये भी धातु रूप का द्विवचन। ओके, तो पूरा वाक्य द्विवचन में हो गया ना। तो तऊ कऊ स्तः। तऊ मीन्स वे दोनों, कऊ मीन्स कौन, स्तः मीन्स हैं। वे दोनों कौन हैं, या वह दोनों कौन हैं। तऊ अजय है, अभय च स्थ। तऊ मीन्स वे दोनों, अजय और अभय। देखो च है ना यहाँ पे, च का मीनिंग होता है और। जब हम संस्कृत में लिखते हैं तो च दोनों शब्दों के, दोनों नाम के बाद में आता है, और हिंदी में करेंगे तो दोनों के बीच में आ जाएगा। वे दोनों अजय और अभय हैं। तऊ किम कुरुतः। तऊ मीन्स वे दोनों, किम मीन्स क्या, कुरुतः करते हैं। वे दोनों क्या करते हैं, या वे दोनों क्या कर रहे हैं। तऊ क्रीडतः। तऊ मीन्स वे दोनों, क्रीडतः क्रीड धातु है खेलने अर्थ में और द्विवचन है, तो वे दोनों खेलते हैं। फिर हमारी बारी आई बहुवचन की। देखो ते सर्वनाम शब्द है, बहुवचन में है, के भी बहुवचन में है, और संति भी धातु रूप प्रथम पुरुष का बहुवचन में है। ते के संति, वे सब कौन हैं। ते अश्वः संति, वे सब, अश्वः का अर्थ होता है घोड़े। देखो अगर यहाँ पे अश्व होता तो एक घोड़ा हो जाता, अश्व होता तो दो घोड़े हो जाते। अब यहाँ पे अश्वः है तो बहुवचन है तो बहुत सारे घोड़े, तो वे सब घोड़े, संति का अर्थ होता है हैं, वे सब घोड़े हैं। ते किम कुर्वन्ति, अब क्री धातु रूप का बहुवचन आ गया प्रथम पुरुष का, तो वे सब को, वे सब किम, किम का अर्थ होता है क्या, कुर्वन्ति करते हैं। ते धावन्ति, देखो धाव धातु दौड़ने अर्थ में आती है, आपको पता है पिछले लेसन में भी हमने किया था। और धावन्ति है तो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो वे सब दौड़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। सा का अस्ति। सा मीन्स वह, का मीन्स कौन, अस्ति मीन्स है, वह कौन है। अब देखो सह का मीनिंग भी वह, सा का मीनिंग भी वह। अब क्या है, तद सर्वनाम का जो सह तौ ते वो तो पुल्लिंग में था। अब ये सा ते तहा ये हमारा स्त्रीलिंग रूप है। ओके, ऐसे ही का के कहा ये केम शब्द रूप का स्त्रीलिंग रूप है। और ये हमारी अस धातु रूप आ गई, अस्ति स्तः संति। ओके, अस्ति मीन्स है, स्तः मीन्स दो हैं, संति मीन्स बहुत सारे हैं। ओके, तो पढ़ते हैं, समझ में आ गया यहाँ पे सा का मीनिंग। तो सा स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। सा का अस्ति, वह कौन है। सा सुधा अस्ति, वह सुधा है। सुधा किम करोति, सुधा क्या करोति करती है। सुधा गायति, गायति, गायति का अर्थ होता है गाना, गई धातु रूप है। ठीक है, वो चेंज हो जाती है जब रूप बनते हैं, तो गाय शब्द से चलती है तो गायति हो गया। सुधा गायति, सुधा गाती है। ओके, ते के स्तः, ते मीन्स वे दोनों, के मीन्स कौन, स्तः मीन्स है, वे दोनों कौन हैं। ते श्रेया प्रिया च स्तः, वे दोनों श्रेया और प्रिया हैं। ते किम कुरुतः, ते मीन्स वे दोनों, किम मीन्स क्या, कुरुतः करती हैं, वे दोनों क्या करती हैं। ते नृत्यतः, वे दोनों नाचती हैं। देखो नृत्य धातु रूप है, नृत्यतः द्विवचन है प्रथम पुरुष का, तो वे दोनों नाचती हैं। आगे है बच्चे, तहा कहा संति। तहा मीन्स वे सब, कहा मीन्स कौन, संति मीन्स हैं, वे सब कौन हैं।
तहा चटकहा संति, वे सब क्या है? चटकहा का अर्थ होता है बहुत सारी चिड़िया। अगर चटका होता विदाउट विसर्ग होता तो एक चिड़िया, चटके होता तो दो चिड़िया, चटकहा है तो बहुत सारी चिड़िया, बहुवचन है। वे सब चिड़िया हैं। तहा किम कुर्वन्ति, तहा मीन्स वे सब, किम मीन्स क्या, कुर्वन्ति करती हैं, वे सब क्या करती हैं? तहा कूजन्ति, वे सब कूजती हैं। अब कूजना क्या होता है? चिड़िया का बोलना, तो वे सब बोलती हैं। नेक्स्ट है हमारा पुल्लिंग पढ़ लिया, स्त्रीलिंग पढ़ लिया, अब हमारी नपुंसकलिंग की बारी। और किस सर्वनाम शब्द की? तद सर्वनाम शब्द की, जो हमने लेसन 3 में पढ़े थे ना सर्वनाम शब्द, उन्हीं में से यहाँ पे कर्ता आए हुए हैं। काम का करना, कर्ता कौन होता है? जो काम को करते हैं, ओके, काम करने वाला। और क्रिया क्या होती है? क्या होती है क्रिया? काम का करना, ओके। जैसे पठती है ना, पठ धातु रूप, तो हमारी क्या है? क्रिया है वो। चलिए पढ़ते हैं। तत् किम अस्ति, अब यहाँ तत् क्या है? तत् ते तानि, ये हमारे तद शब्द तद सर्वनाम के नपुंसकलिंग रूप हैं। तो तत् किम अस्ति, वह क्या है? तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक है, किताब है। पुस्तकम किम करोति, पुस्तक क्या करोति, करती है। पुस्तकम ज्ञानम वर्धयति, पुस्तक ज्ञान को वर्धयति बढ़ाती है। वर्ध धातु वृद्धि करने अर्थ में, तो पुस्तक ज्ञान को बढ़ाती है। ते केस्त है, वे दोनों क्या हैं? ते चक्रेस्त है, वे दोनों क्या हैं? पहिए हैं। चक्रे किम कुरुत है, चक्र जो पहिए हैं, किम कुरुत है, क्या करते हैं? चक्रे चलत है, पहिए दोनों पहिए चलत है, चलते हैं। चल धातु रूप पड़ी थी ना चलने अर्थ में, तो दोनों पहिए चलते हैं। फिर बहुवचन आ गया हमारा। तानी कानी संति, तानी वे सब, कानी क्या, संति हैं, वे सब क्या हैं? तानी फलानी संति, वे सब फल हैं। फलानी मतलब फल। फलानी कीदृशानि संति, फल कीदृशानि का अर्थ कैसे, स्वाद में कैसे, मीठे हैं या कम मीठे हैं, ठीक है। तो फल कैसे हैं? फलानी मधुराणि संति, जो फल हैं मधुराणि, मधुर का अर्थ होता है मीठे, मधुराणि संति मीठे हैं, ओके। तो फलानी मधुराणि संति, फल मीठे हैं। आगे पढ़ते हैं, प्रथम पुरुष ही चल रहा है ना हमारा, आगे पढ़ते हैं भाई। एतत्, एतत् उद्यानम अस्ति, एतत् यह उद्यानम, उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा, अस्ति है, यह बगीचा है। देखो यहाँ तक तो हमारा क्या है, वह चल रहा था, तद सर्वनाम चल रहा था। यहाँ पर आ गया एतद, एतद का अर्थ होता है यह, और उसका रूप है यहाँ पर नपुंसकलिंग में एतत् एते एतानि, तो एतत् का अर्थ होता है यह बगीचा है। उद्यानम का अर्थ बगीचा, बाग बगीचा, तो बगीचा है। अत्र पुष्पाणि विकसन्ति, अत्र होता है यहाँ, पुष्पाणि अनेक फूल। देखो पुष्प का अर्थ होता है फूल, नपुंसकलिंग में पढ़ा था ना, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो यहाँ पर पुष्पाणि है तो बहुत सारे फूल। विकसन्ति, देखो विकस धातु का अर्थ होता है खिलना, विकसन्ति खिलते हैं। पूरा वाक्य बहुवचन में है ना, अत्र तो हमारा अव्यय शब्द है, ओके। यहाँ अनेक फूल खिलते हैं। बालकः क्रीडन्ति धावन्ति च, बालकः मतलब अनेक बालक, क्रीडन्ति क्रीड धातु खेलने अर्थ में, अनेक बालक खेलते हैं, च और धावन्ति दौड़ते हैं, अनेक बालक खेलते और दौड़ते हैं। भ्रमरः गुंजन्ति,
भ्रमरा होता है बेटा भंवरे। भंवरे जो होते हैं फूलों पे होते हैं ना, फूलों का रस चूसते हैं जो भंवरे, तो भंवरे गुंजनती गुंजन करते हैं, है ना, बोलते हैं। भंवरों का बोलना मतलब गुंजन करना, भिनभिनाना जो होता है, ओके। तो भंवरे गूंजते हैं, गुंजन करते हैं। फिर क्या है आगे, जनः अत्र भ्रमन्ति। जना होता है बेटा बहुत सारे लोग, लोग अत्र यहाँ, भ्रमन्ति भ्रम धातु होती है घूमने अर्थ में। उद्यान में घूमने आते हैं ना बहुत सारे व्यक्ति, तो लोग यहाँ भ्रमन्ति घूमते हैं, अनेक व्यक्ति यहाँ घूमते हैं। हरितः वृक्षः सन्ति। हरिता होता है बेटा हरा रंग, हरितः हरे, वृक्षः पेड़, सन्ति हैं, अनेक हरे पेड़ हैं। तो बेटा यहाँ तक हमारा प्रथम पुरुष कंप्लीट हुआ। तो आपको यहाँ तक लेसन को अच्छे से रीड करना है, समझना है। जहाँ से नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लेना है, कॉल करके पूछ लीजिए, ओके, या मैसेज के थ्रू पूछ लीजिए। तो आपको आज के कार्य में ये लेसन रीड करना है और इसको लर्न करना है यहाँ तक पूरा प्रथम पुरुष, ओके। थैंक यू।